यहाँ हम लॉलीपॉप को एक पीवीसी पाइप में खड़ा कर कर इस तरह गोंद से भर लेंगे। सूखने पर काट लीजिए और ड्रिल करके इसमें छेद बना लीजिए। ये रहा आपका एक्स्ट्रा नोजल। खिड़की पर जाली होना बहुत जरूरी है, खासकर गर्मी के मौसम में, पर इसे लगाना बहुत आसान नहीं है। हमें इस तरह प्लास्टिक का एक परछा बना सकते हैं और यहाँ फंसा सकते हैं। इसके चलते हम अंदर बैठे ही जाली आराम से लगा सकते हैं। ये देखिए, लग गई जाली। इस सीलेंट का मुंह बहुत छोटा है और निकलना मुश्किल। नोक के मुंह को पिघलाकर ऐसे बंद कर देंगे और बगल से काटकर इस तरह इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, एक मोटी परत निकल आई। टेप की मदद से इसे आप बंद कर कर रख सकते हैं। ये लकड़ी यहाँ दिख रही है और ये अधूरा काम नहीं चलेगा। अब हम काट के इसे थोड़ा प्रोफेशनल रूप देंगे मीटर सॉ की मदद से। इसे 45 डिग्री के एंगल पर दोनों तरफ से काट लीजिए और इन हिस्सों को आपस में जोड़ लीजिए। ये देखिए, इसे टेप की मदद से चिपका लीजिए और पीछे 2 वे टेप लगा लीजिए। अब इसे दीवार पे लगाते वक्त अपना सामने वाला टेप निकाल लीजिए। लग रहा है ना प्रोफेशनल? अगर कभी हमें छोटे फोम ब्रश की जरूरत पड़ जाए तो हम एक पेंसिल, पेपर क्लिप और स्पंज काट कर बना सकते हैं और काम हो जाने पर इसे बदल भी सकते हैं। ये देखिए, कितना आसान है। यहाँ हम एक प्रूजिक गांठ बनाएंगे क्योंकि इसे आसानी से बांधा और खोला जा सकता है। ये गांठ तनाव के वक्त मजबूत रहती है और बाकी समय इसे आसानी से हिलाया जा सकता है। इसका इस्तेमाल रस्सी और लकड़ी से टेंट बनाने में किया जा सकता है। ये देखिए, अब हम इन लकड़ी के 2 पट्टों को सरल तरीके से जोड़ेंगे। पहले चौड़ाई की मार्किंग करेंगे और उसका आधा हिस्सा काट लेंगे। इलेक्ट्रिक सॉ की मदद से इस तरह दांत बनाइए। और बन जाने पर छेनी से इस तरह से तोड़ लीजिए। नीचे के भाग को सॉ की मदद से चिकना कर लीजिए। अब 2 किलो से इस तरह निशान बना लीजिए और पेंसिल से मार्क कर लीजिए। अब यहाँ हम छेद ड्रिल से बनाएंगे और इनमें लकड़ियां फंसा लेंगे। अब किनारों से 2 छेद करके इनमें गोंद लगाकर डंडी फंसा लेंगे। इसे कहते हैं पॉकेट होल। उभरे हिस्से को काट लीजिए और घिस लीजिए और हो गया ये तैयार। ये देखिए, आइए अगले प्रोजेक्ट पर। यहाँ हम अपनी आरी पर एक गहराई की पाबंदी लगाने वाले हैं। एक लकड़ी काट लीजिए जो आरी की लंबाई की हो और चौड़ाई में उसकी आधी। अब आपको 2 खांचे काटने हैं बोल्ट की मोटाई के। इनका इस्तेमाल करके हम बोल्ट से आरी की गहराई तय करेंगे। अच्छा रहेगा कि पहले छेद ड्रिल कर लें, फिर खांचे बनाएं ताकि घिसना सिर्फ खांचे के सीधे हिस्से को पड़े। इस पट्टे को आरी के ऊपर रखकर 2 निशान बना लीजिए, कुछ इस तरह। जितना ऊपर उतना बेहतर। अब इन निशानों पर ड्रिल कर लीजिए। अब बोल्ट और विंग नट लगाकर कस लीजिए और ये हो गई हमारी आरी तैयार। ये देखिए, इसे काटने पर अब पाबंदी लग चुकी है। अब आपकी मनचाही गहराई पर ही कटाई होगी।
लगता है इस पिन से नट को उठाना बहुत मुश्किल है, पर थोड़ी फेर बदल करके इसका उपयोग छोटे चिमटे की तरह किया जा सकता है। स्प्रिंग निकाल कर लकड़ियां पलटा दें और इस तरफ वापस लगा दें। अब इससे हम सब कुछ उठा सकते हैं। ये देखिए, छोटी से छोटी चीज। ये है एक पार्टी ट्रिक। उठाइए सिरिंज और माचिस, सुई को फेंक दीजिए और माचिस के डब्बे के खुरखुरे हिस्से को काट लीजिए। कटे हुए भाग को गोल घुमाकर माचिस की तीली पर इस तरह लपेट लीजिए, इस तरह। अब टेप से सिरिंज के अंदर फंसाने जितनी मोटाई तक लपेट लीजिए। और इसे जलाने के लिए सीधा टेबल पर दे मारिए, इस तरह। ये फीता कटा हुआ है, जिसको गोंद से जोड़ने की जगह हम इस पे गठान बांधने वाले हैं। जी हाँ, कुछ इस तरह। और ये हो गया। अपने आखिरी प्रोजेक्ट के लिए हम एक एडजस्टेबल रेंच बनाने वाले हैं, कुछ पुर्जों को आपस में जोड़कर। सबसे पहले पकड़ में एक चौकोन ट्यूब को लगाकर एक नट वेल्ड कर लीजिए। खुरदुरे भाग को घिसकर चिकना कर लीजिए। अब हम दो नट को लंबे बोल्ट में 2 इंच की दूरी पर लगाएंगे। अब एक क्लैंप से पकड़ के ऐसे वेल्ड कर लीजिए। कुछ ऐसा दिखना चाहिए। अब जरूरत है इसके मुंह की। इसके लिए हम एक एल शेप का मेटल टुकड़ा काटकर वेल्ड करेंगे। और खुरदुरे और अनचाहे भाग को निकाल देंगे। कुछ इस तरह चिकना करते हुए। और ये हो गया हमारा पाना तैयार। इसे हम किसी भी पाने की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और नाप ना बैठने पर सिर्फ गोल घुमाने पे ये पाना तैयार। अजीब आकारों में भी ये काम करेगा, जैसे कि टॉप पे हम सिर्फ इतना ही नहीं और भी सीखेंगे। लिनोलियम के खराब हिस्से को हम काट लेंगे और इस नए हिस्से को गोंद से चिपका देंगे। एक टूटे स्क्रू से हम नए स्क्रू को मजबूती से जोड़ सकते हैं। कभी कभी हमारे बोल्ट कोई ले जाता है, इसके लिए हम उसे अच्छी तरीके से लगाएंगे। इसके लिए हम रिवेट्स का इस्तेमाल करेंगे। अब कोई नहीं निकाल पाएगा इन्हें। फ्लोरिंग यहाँ से थोड़ी ढीली है। ड्रिल करके इसमें एक छेद बनाएंगे और इसमें गोंद भर देंगे। अब इस छेद को क्रेयॉन से ढक देंगे। नाजुक सामान को पैक करने के लिए हम उस सामान को स्प्रे फोम पे प्लास्टिक रैप में इस तरह रखेंगे और ऊपर एक और बार स्प्रे फोम भर देंगे। इससे आप कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रश को पेंट की बाल्टी पे डूबने से बचाने का तरीका। ब्रश के हैंडल पे एक खांचा काट लीजिए। अब इसको हम किनारे पे आसानी से टांग सकते हैं। इस तरह टेप लगाकर लकड़ी काटने से उस पे कीरच नहीं आती है। ब्लेड से अपना आकार काट लीजिए और जिगसॉ की मदद से लकड़ी। ये देखिए, बगैर कीरच की साफ कटाई। ये देखिए, हम प्लास्टिक स्ट्रॉ से भी स्क्रू को लंगर दे सकते हैं। दीवार पे छेद करते वक्त बहुत धूल उड़ती है, इसके लिए बोतल से एक कवच बनाते हैं। अब सारी धूल इस कवच में ही रहेगी। इस मार्कर को घूमकर गिरने से कैसे रोका जाए? जी हाँ, जिप टाई की मदद से। इन फावड़ों पे बचे हुए पानी से जंग लग जाती है।
इससे बचने के लिए रेत और इंजन ऑयल को एक बाल्टी में भरकर रख लीजिए। ये तेल आपके फावड़े को जंग खाने से बचाएगा। कभी कभी गोंद लगे होने पर क्लैंप करते वक्त लकड़ी फिसल जाती है। इससे बचने के लिए नमक का इस्तेमाल करें। अब इस प्रोजेक्ट में हम खुद के डावल बनाएंगे। इस तरह 2 चांद काट लीजिए। एक में डावल के नाप का और दूसरे में उससे बड़ा छेद कर लीजिए और इन्हें एक लकड़ी पर चिपका लीजिए और शुरू कर लीजिए अपनी कटाई। मोर्टीज और टेनन जोड़ सबसे मजबूत जोड़ों में से एक है। पहले मोर्टीज बनाते हैं। इसके लिए लकड़ी के बीचों बीच एक निशान बना लीजिए और उसे कुछ इस तरह काट लीजिए। अब बनाएंगे टेनन। निशान बनाइए ताकि आप कोई गलती ना कर बैठें। टेबल सॉ की मदद से नाप कर काट लीजिए। कुछ ऐसा दिखना चाहिए। बची कुची लकड़ी को हम छेनी और सैंड पेपर से साफ कर लेंगे। अब ये जोड़ एकदम सटीक और मजबूत बैठ चुका है। आज के आखिरी प्रोजेक्ट में हम बनाएंगे पर्दे का होल्डर। इस लकड़ी और प्लाई की मदद से शुरू करते हैं कुछ छेद बनाने से। अब काटेंगे एक गोला। इसे करीब 1 इंच मोटा काट लीजिए। बाहरी लकड़ी को घिसकर साफ कर लीजिए और इस सीधे हिस्से को भी। आपके पास 2 ऐसे टुकड़े तैयार होने चाहिए। अब इन पे अच्छी तरीके से वार्निश पोत लीजिए और सूखने पर बांध लीजिए अपने पर्दे इस तरीके से।